प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से फोन पर बात की है। प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत के दौरान गाजा के अल अहली अस्पताल पर हुए हमले में मारे गए लोगों के लिए संवेदना जताई। Israel's ambassador to India, Ambassador Naor Gilon, has stated that the country welcomes any sort of help from India for the release of over 200 people held hostage by Hamas. The Israeli envoy has stated that they were moved by Prime Minister Narendra Modi's gesture of expressing solidarity with Israel. और इसराइल के एम्बेसडर जो इंडिया में मौजूद है, उन्होंने ओपनली कहा है कि हम इंडिया की हर तरह की मदद लेने को तैयार हैं। और हमास के पास इस वक्त इसराइली 200 कैदी मौजूद है और इसराइल पूरी कोशिश कर रहा है, पूरी दुनिया से मदद मांग रहा है कि उन 200 कैदियों को, जो 200 सिविलियंस हैं, उनको छुड़ाया जाए। इस मामले में इंडिया इसराइल की कितनी मदद करेगा? फलस्तीनी भी तो हमारे मसले को, कश्मीर के मसले को कोई लिफ्ट नहीं कराते। वो भी तो समझते हैं जनाब हमें क्या इनसे। वो भी आपको पता है इस चीज़ का, हमारे पाकिस्तान में अंदर हमारी हुकूमत जो है वो तो अब कोई इतना ऑफिशियली इतना लंबा चौड़ा फ़लस्तीन के मसले को फॉलो नहीं करती। लेकिन मैं अगले दिन एक एम्बेसडर से बात कर रहा था, उसने मुझे कहा कि यूएन में जब हम उनको कहते थे फ़लस्तीनियों को हमारी मदद करें ऑन कश्मीर के किसी एक पैरा में, तो वो कहते थे नहीं हम नहीं करेंगे, हम आपके इससे एग्री नहीं करते। हमने फ़लस्तीनियों और गाजा के मुसलमान बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, इन सब के लिए क्या किया अभी तक? हमने कुछ भी नहीं किया। अल्लाह पाक उनकी मदद करे, बड़ा जुल्म हो रहा है उनके साथ। ठीक है, हम तो इतना भी नहीं कर सकते कि हम उनके लिए KFC छोड़ दें, मैकडॉनल्ड छोड़ दें, पेप्सी छोड़ दें, कोक छोड़ दें, नेस्ले छोड़ दें, क्योंकि जो उन पैसों की गोली बनती है ना, वो जाके मुसलमानों को बचती है। सो यहाँ पे तो लोगों को बड़ा बुखार चढ़ा हुआ है और कह रहे हैं जी कि फलस्तीन के वो, लेकिन वो अरबी समझते हैं कि हमें क्या भाई उनसे, आपका हमारे तो इंडिया से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। वो यासिर अराफात हैं, महमूद अब्बास वगैरह, जितने वो सारे इंडिया से हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। हम आपके लिए ताल्लुकात क्यों? जय हिंद दोस्तों। इजराइल के एम्बेसडर जो है वो भारत का जो है वो मदद लेने के लिए तैयार हो चुके हैं, जिसमें हमास ने जो है 200 लोगों, इजराइल लोगों को जो बंधक बनाया है, उसके लिए जो भारत से मदद लेने के लिए वो तैयार हो चुके हैं। किसी भी तरह की मदद के लिए वो तैयार हो चुके हैं। वही बात करें फ़िलिस्तीन की, तो फ़िलिस्तीन के जो प्रधानमंत्री है वो भारत के नरेंद्र मोदी जी से बात किए हैं। बोल रहे थे कि हमारी आप मदद करिए, जिसमें खासकर वो हॉस्पिटल में, जो गाजा में हॉस्पिटल को उड़ा दिया गया था, उसमें बहुत ही इनोसेंट लोग मारे गए थे। उसके लिए मोदी जी ने बहुत ही जो है दुख भी जताया और उन्हीं लोगों को जो है बचाव के लिए जो है मदद मांगने की गुहार लगाई है मोदी जी से, फ़िलिस्तीन के प्रधानमंत्री ने। तो मोदी जी ने भी वो मदद के लिए जो है जैसे तैयार हो चुके हैं। तो आपको बता दें कि कश्मीरी मुद्दे पर जो है पाकिस्तान और इंडिया जो है कश्मीरी मुद्दे पर बात करते हैं, लेकिन वही बात करेंगे फ़िलिस्तीन के, तो फ़िलिस्तीन ने साफ मना कर दिया था, बोल रहा था कि हम भारत के साथ दुश्मनी नहीं करना चाहते हैं। आप क्या समझती हैं जो गजा के लोगों के साथ अभी हो रहा है? आप देखें ना, 2.3 मिलियन लोग हैं, आधे से ज़्यादा तो डिस्प्लेस हो गए, घरों में बिल्डिंगें तबाह हो गई, घरों से निकल गए। तो सारी बात है चंदे से गुजारा होगा इंटरनेशनल कम्युनिटी। बल्कि मैं यूरोपियन यूनियन को देख रहा था, यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि हम अपनी एड डबल कर रहे हैं, कतर ने, सऊदी अरब ने। तो फिर सारी बात है इंसानियत जहाँ जहाँ पे मुश्किल, आज अगर अफगानिस्तान में जलजला आया तो लोग सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान में फ्लड्स आएंगे तो लोग सपोर्ट करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो इस तरह के मौके पे अगर गजा के लोगों को सपोर्ट किया जाएगा तो डू यू बिलीव के इज दैट रॉन्ग और व्हाट? सर, पहले अपने लोगों को तो सपोर्ट कर ले पाकिस्तान। हमारे यहाँ जिस तरह से लोग भूखे मर रहे हैं, जिस तरह लोगों की हालत है, फ्लड जो आया था उसके बाद अभी तक लोगों को जो है उनकी जो जरूरी चीजें हैं वो तक नहीं मिली हैं। अपने लोग मर रहे हैं और इनको पड़ी है फलस्तीन की। ये सिर्फ पैसा जेब में जाएगा। और इससे पहले ये कश्मीर कॉज के लिए भी पैसे जमा करते रहे और उसके बाद किया क्या है, उससे हथियार खरीदे हैं, उससे टेररिज्म की है। अब ये फलस्तीन के नाम पे चंदा जमा करेंगे और खुद खा जाएंगे जो लोग बैठे होंगे। क्या हम अपने लोगों को नहीं जानते? चले फलस्तीन के लोग हमें नहीं पहचानते होंगे, लेकिन हम तो पहचानते हैं ना हमारे लोगों को। हमें तो पता है कि डोनेशन लेके क्या करते हैं, खुद ही खा जाते हैं। तो वही होगा। मगर बात सारी जो आप कह रहे हैं कि फलस्तीन में बहुत लोगों की जाने गई हैं, तो सर इजराइल में आपके ख्याल से कोई नहीं रहता था? खाली था वो मैदान, था वहां कोई पब्लिक नहीं थी। वहां भी जाने गई हैं। और शुरू किसने किया है? हमास से शुरू किया है। क्या जरूरत थी? उनका फेस्टिवल चल रहा था, वहां पे कितने फॉरेनर्स आए हुए थे जिनकी जाने गई हैं। और उसके बाद जिस तरह की वीडियोस आई हैं, जो कुछ हमने देखा, तो कोई तमीज होती है, कोई सलीका होता है। ये कौन सा तरीका है कि जी आप वहां पे जाके आप लोगों की जाने ले लें तो कोई बात नहीं, अगर वो पलट के आपको मारे तो जी उसने तो हमें मार दिया।
तो भाई पहले तुमने किया ना, तुम्हें क्या लगा कि इधर से वो इजराइल के ऊपर अटैक करेंगे और मारेंगे, इजराइल छोड़ देगा? उनको ये ख्याल था? क्या उन्हें नहीं पता इजराइल कितना स्ट्रांग है? उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं और इजराइल इनसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। उसके साथ अमेरिका खड़ा है, दूसरी कंट्रीज खड़ी है। सर वो पाकिस्तान की तरह थोड़ी है कि वो 71 में उन्होंने कहा कि जी बेड़ा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, उसके बाद हमारा बेड़ा गर्क हो गया, उनका बेड़ा पहुंचा ही नहीं। तो वो वाली बात थोड़ी है ना सर, समझा करें आप भी ना। नहीं, आप कह रही हैं जो आप देखिए, मैं तो एक चीज का, मैं तो वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता। जो हमास ने किया है, मैं तो 100% कहता हूँ गलत किया है, उनको नहीं करना चाहिए था। मेरा तो कंसिस्टेंट पहले दिन से ये व्यू है और अभी तक यही व्यू है। लेकिन मैडम उन लोगों की मदद तो करनी चाहिए, हम उधर की क्या नाम है फलस्तीन के लोगों की, बिकॉज उनको, आपको पता है। नहीं सर, बिल्कुल खाना भी पहुंचना चाहिए, बिजली भी पहुंचनी चाहिए, पानी भी पहुंचना चाहिए, लड़ाई झगड़ा भी साथ चलता रहे, वो उसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बात सारी ये कि पाकिस्तान क्या है, मुझे तो ये बता दीजिए आप कि हम न 3 में न 13 में सर, करोड़ लोगों का मुल्क है, क्या हो गया आपको? सर हम पूरी दुनिया में कटोरा लेके घूम रहे हैं कि कोई हमें पैसा दे दे, मतलब हम अपने लिए भीख मांगे, फिर उस भीख में से जो है वो निकाल के किसी और को दे दें तो वो लेगा क्या? अभी सुना है कि अफगानिस्तान ने हमारी, जो हमने उनके लिए सामान भेजा था अर्थक्वेक के लिए, उन्होंने वापस कर दिया, उनका रख लो अपने पास वापस। तो फिर हमारे वो जरूर रखें, वो पाकिस्तान का सामान जरूर रखें, लेकिन वो जो इलीगल अफगानी है जब वो वापस भेजते हैं तो कहते हैं ये जुल्म ना करो, और अगर कोई चीज भेजे तो कह रहे हैं नहीं ये हमने लेनी नहीं है। तो आपको नहीं लगता अफगानिस्तान के भी डबल स्टैंडर्ड है? नहीं सर, डबल स्टैंडर्ड हमारे हैं। एक तरफ तो हम उनके लोगों को पकड़ के बाहर निकाल रहे हैं, जिनको हमने रखा हुआ था, जिनके नाम पे हम डॉलर्स ले रहे थे। अब जब हमें डॉलर मिलना बंद हो गए तो हम उन्हें वापस निकाल रहे हैं और साथ ही साथ सामान भी भेज रहे हैं कि लो जी हम तुम्हारे बड़े सगे हैं। लेकिन सर कमिंग बैक टू, एक सेकंड सर, कमिंग बैक टू इजराइल, आपको क्या लगता है कि मतलब ये कि पाकिस्तान जो है वो फलस्तीन की मदद करे? मतलब हमारे पास खाने को नहीं है, हमारे लोग जो है बलूचिस्तान में, केपीके में और कई जगह पे भूखे मर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, और हमारे पास, या तो हम बड़ी कोई अमीर कंट्री होती ना, हमारे पास भी कोई पैसा वैसा होता, अपनी कोई, मतलब हमने कोई काम किया होता, हमारी कोई इनकम होती, वो तो है नहीं। इंडिया की हर तरह की मदद लेने को तैयार है और हमास के पास इस वक्त इसराइली 200 कैदी मौजूद है और इसराइल पूरी कोशिश कर रहा है, पूरी दुनिया से मदद मांग रहा है कि उन 200 कैदियों को, जो 200 सिविलियंस है, उनको छुड़ाया जाए। इस मामले में इंडिया इसराइल की कितनी मदद करेगा? देखें जी, एक पहली तो इम्पोर्टेंट बात मेरी नज़र में तो ये है ना कि इसराइल ने सिर्फ इंडिया से ही क्यों हेल्प मांगी। तो इस तरह सबसे पहले तो माइंड सेट पता चलता है कि ये तो पहले से लॉबी होगी ना, अंदरूनी खाने तो बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी, कोई अचानक से तो उसने हेल्प मांगी नहीं। बाकी एक बात तो हकीकत से हम इनकार कर ही नहीं सकते, क्या कि वो जो इंडियन लॉबी है यूएन में, वो बहुत स्ट्रांग है, उससे हम डिनाई नहीं कर सकते। उनके जितने भी फॉरेन ऑफिस के रिलेशंस हैं, फॉरेन अफेयर्स हैं, जैसे हम सब जानते हैं कि अमेरिका जो है वो पूरा डिपेंड कर रहा है इंडिया पे, आईटी पे, तो और इंडिया इकोनॉमिकली भी बड़ा हुआ है, स्ट्रांग है जी। अब ये हेल्प कर सकता है। उनको ये डर होगा कि अगर हम पे नेक्स्ट हमला हुआ इसराइल पे बड़ा, तो हमें डेफिनेटली एक अल्टरनेटिव जगह तो चाहिए होगी ना, जहाँ से हम ऑपरेट कर सके अगेंस्ट फलस्तीन। अच्छा जी, ठीक है। तो एयर बेसिस दे सकते। लेकिन इंडिया तो हमेशा कहता है कि हमारी जो पॉलिसीज है नॉन अलायंस रहती है और हम किसी के मुद्दे में अपना हाथ नहीं डालते। देखिए, इंडिया कहता है, ये वो कह रहा है, पर वो कहते हैं एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अच्छा, ठीक है ना। इंडियन कहीं कश्मीर के ह्यूमन राइट्स आप देख लें, इंडिया क्या क्या में तो आर्टिकल हटा दिया, कश्मीर में तो आप कहते हैं ना कि एक नए जमाने का आगाज हो गया। तो वो तो यही कह रहा है ना कि कश्मीर में भी कुछ नहीं है। हाँ। और जितने आपने वहाँ पर रिलीजियस गुजरात में हम देख चुके हैं, उसका भी वो जिक्र नहीं। गुजरात के मामलात भी अभी आपको पता है बड़े पुराने हो गए, उसके बाद कोई दंगा भी तो नहीं हुआ ना। मे बी इंडिया से जो मदद मांग रहा है, हो सकता है उसके पीछे अमेरिका हो, अमेरिका डायरेक्ट ओपन होके ना आना चाह रहा हो। दोस्तों, दोनों तरफ से जो है मदद मांगी जा रही है। वहीं पे इजराइल के एम्बेसडर जो है वो भी मदद के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे कि वो मदद के लेने के लिए तैयार हो चुके हैं भारत का ये युद्ध के दौरान। और वही बात करेंगे फ़िलिस्तीन की, तो फ़िलिस्तीन के प्रधानमंत्री ने जो है वो भी मदद मांग रहे हैं हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी से, प्रधानमंत्री जो हैं उनसे। और गाज़ा में जो लोकल लोग जो मारे जा रहे हैं, उस इनोसेंट लोगों को जो है मदद के लिए जो है मदद मांगी जा रही है। आपको बता दें कि कश्मीरी मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान लड़ता है, और मुस्लिम कंट्री होकर भी फ़िलिस्तीन जो है वो साफ इस बात को इनकार कर दिया था कि हम इस मैटर में नहीं पढ़ना चाहते हैं, इस मैटर को मैं नहीं जानता हूँ।
तो इस बात को भारत का वो साथ दिए थे, उस मैटर में वो जवाब नहीं दिए थे। हालांकि फ़िलिस्तीन एक मुस्लिम कंट्री है, फिर भी पाकिस्तान का उस समय जो है साथ नहीं दिया था। अब बता दें कि वही बात करेंगे भारत की, तो भारत जो है मदद करने के लिए तैयार होगा। जो एड की रुपए जैसे एड में जो कुछ देने के लिए लगेंगे, जो कुछ वहाँ के खाने पीने के जो वहाँ पे लोगों को परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है फ़िलिस्तीन के अंदर, उन्हें भी जो है भारत सरकार वो देने की तैयार हो गई है। वहीं पर इजराइल की बात करें, इजराइल को भी जो है हर इसी तरह की जो सहूलियत जो है दी जा रही है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।